हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के गिरावट के ऊपर। साथ ही साथ हम लोग कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, जो हम लोगों को कैसे प्लान करना चाहिए अपने बाइंग को, कौन से लेवल पे बाइंग हो सकता है, या फिर आपको उन सभी स्टॉक्स में क्या सिनेरियो हो सकता है। लास्ट में एक स्टॉक भी मैं डिस्कशन करने वाला हूं, जहां पे कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट, 20 ईयर के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक रीटेस्ट कर रहा है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो आप जब मार्केट रिकवर करना स्टार्ट करेगा या फिर मार्केट किस लेवल तक गिर सकता है, हम लोगों का आगे का क्या प्लान होना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है, साथ ही साथ जो है आपके फ्यूचर ट्रेड्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जरूर लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप के ऊपर, स्मॉल कैप निफ्टी में आज हम लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। निफ्टी स्मॉल कैप की अगर बात कर रहे हैं तो स्मॉल कैप 100 है, ये स्मॉल कैप 50 की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है आपको इस पर्टिकुलर इंडेसिस में हम लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिला, मोर देन 4% का गिरावट दिखा। यहाँ पे ओपन कहाँ हुआ था, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आज जो है निफ्टी स्मॉल कैप ओपन हुआ था 15,113 पे। उसके बाद जो है स्लाइटली ऊपर गया 15,176 तक, बस उसके बाद जो है एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिला और लो लगाया 14,200 का, यानी कि तकरीबन 900 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। ऑलमोस्ट 6% का गिरावट जो है हम लोगों को निफ्टी स्मॉल कैप में देखने को मिला। तो एक अच्छा गिरावट देखने को मिला, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 15,000 के पास जो निफ्टी के लिए सपोर्ट था स्मॉल कैप में, वो ब्रेक डाउन हो चुका है। अब किस सपोर्ट पे खड़ा है, अब ये सपोर्ट है 14,000 का राउंड नंबर लेवल है, और इससे पहले जो लो लगाया था 14,091 का, यानी कि ये जो 100 पॉइंट का जोन है 14,000 टू 14,100, ये आपको इमीडिएट सपोर्ट है। और इसके नीचे जो है, इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर जो है आपको जा सकता है 13,600, और उसके नीचे 13,000। अब अगर इतना बड़ा गिरावट होगा फिर तो, अभी अगर बात करेंगे यहाँ पे जो 3 ट्रेडिंग सेशन हुआ है, 3 ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट देखने को मिला है, इसी में पोर्टफोलियो जो है काफी डाउन हो गया है। इनफैक्ट अगर आज बात करेंगे, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे, ऑलमोस्ट 90% ऐसे स्टॉक थे जो 5% या उससे ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहे थे। और ऐसा जो है सभी इन्वेस्टर्स के साथ है, या फिर सभी ट्रेडर्स के साथ है, जो भी मिड कैप या स्मॉल कैप में जिनका भी पोर्टफोलियो ज़्यादा है, डेफिनेटली उन सभी पोर्टफोलियो को डेंट लगा है। तो अगर ऐसे ही गिरावट होते रहा तो फिर तो आपको बहुत जल्द जो है यहाँ पे बहुत जबर ज्यादा गिरावट हो जाएगा, आपका कैपिटल भी बचना मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर क्या होगा, तो देखिए अभी जो इनिशियल सेलिंग होता है, कभी भी अगर देखेंगे इनिशियल सेलिंग में ऑलमोस्ट इंटायर मार्केट गिरता है, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे जैसे जैसे गिरावट सेटल होना स्टार्ट होता है, उसके बाद देखेंगे कुछ पर्टिकुलर सेक्टर बूम करने लगता है, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक जिस जो कि अच्छा है वो निकलने लगता है ऊपर की साइड, और जो खराब स्टॉक है वो और भी उसमें गिरावट होता है। अगर कोरोना के टाइम के भी गिरावट को याद करेंगे, इनिशियली सभी स्टॉक्स गिरना स्टार्ट हुए थे, बट उसके बाद जो है फार्मा सेक्टर में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, फिर जो है आईटी सेक्टर में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे जो है सेक्टर रिकवर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग मिड कैप की भी बात करेंगे तो मिड कैप में भी हम लोगों को बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मिड कैप इनफैक्ट अगर बात करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट लो के पास ही बंद हुआ है। यहाँ पे लो लगाया था 18 जनवरी को, लो लगाया था 45,860, और ऑलमोस्ट उसी लेवल के राउंड में जो है मिड कैप क्लोज हुआ है। तो आखिर यहाँ पे हम लोगों को करना क्या चाहिए, तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए। अगर हम लोग मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो मिड कैप निफ्टी ने लास्ट 1 ईयर में मिड कैप निफ्टी ने एक बहुत ही जबरदस्त रैली यहाँ पे दिया है। 2023 के अगर हम लोग लो की बात करेंगे, 2023 के मार्च मंथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे लो लगाया था 29,200 का। ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा का, 72% के राउंड का जो है आपको मिड कैप निफ्टी ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न बना के दिया। सिमिलरली अगर हम लोग स्मॉल कैप निफ्टी के ऊपर बात करेंगे तो स्मॉल कैप निफ्टी ने मोर देन 90% का रिटर्न बना के दिया। लेकिन
अगर आप एक चीज को इस जर्नी में भी देखेंगे, जब मिड कैप निफ्टी यहाँ से यहाँ आया तो क्या मिड कैप के सभी स्टॉक्स आपको ऊपर गए? नहीं गए। कुछ स्टॉक्स ने आपको 2 3 4 टाइम्स का रिटर्न बना के दिया, कुछ एक स्टॉक ने 50 60% का रिटर्न बना के दिया, कोई 10 15% चला, कोई नेगेटिव रिटर्न भी बना के दिया, कोई स्टॉक जो है 100% का रिटर्न भी बना के दिया। यानी कि डायनेमिक अलग अलग है, सभी स्टॉक्स अलग अलग रैली करते हैं या फिर अलग अलग गिरते हैं। बिल्कुल गिरावट में भी आपको इस चीज को ध्यान रखना है, जो जब मार्केट रिकवर होना स्टार्ट होगा तो कुछ स्टॉक पहले रिकवर करना स्टार्ट करेंगे, कुछ स्टॉक उसके बाद रिकवर करना स्टार्ट करेंगे, और कुछ स्टॉक में जो है फर्दर गिरावट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं एक चीज बार बार आप लोगों को बोलूंगा, मैंने ट्विटर पे भी डाला, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपका किसी स्टॉक में एसएल हिट हो रहा है तो फिर आप पहले वहां से निकल जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता है। सबसे पहला कंडीशन, क्यों निकल जाइए उस रीजन को जरूर समझ लीजिए। सबसे पहले आपको नहीं पता है जो मार्केट किस लेवल तक गिरेगा। सेकेंड थिंग, आपको नहीं पता है जो अगर मार्केट यहाँ पे गिरना बंद होता है तो वो स्टॉक जो है रिकवर करना स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा, ये भी आपको नहीं पता है। रिकवर करना स्टार्ट करेगा तो कितना टाइम लेगा, ये भी आपको नहीं पता है। अब इसका मैं सबसे एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, फिर भी यहाँ पे अब बात करते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे डी मार्ट के ऊपर। डी मार्ट के शेयर में अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, काफी अच्छा लगातार रिजल्ट कंपनी पोस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए 2021 में इस कंपनी ने हाई लगाया, उसके बाद जो है यहाँ पे अभी तक स्टॉक जो है नीचे की साइड ही मूव कर रहा है। ऑल्दो कंपनी अच्छा है, फंडामेंटली डेट फ्री है, लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट को इसका वैल्यूएशन अभी पसंद नहीं आ रहा है तो स्टॉक नहीं चल रहा है। फंडामेंटल टर्म्स में अगर बोलेंगे तो वैल्यूएशन के ऊपर मार्केट चलता है, और अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलेंगे तो मोमेंटम अभी पिक नहीं हो रहा है, इन्वेस्टर्स का यहाँ पे ध्यान नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टर्स आने लगेंगे तो स्टॉक खुद मोमेंटम करने लगेगा। अब यहाँ पे सपोज जब यहाँ पे गिरावट हुआ, बहुत से लोगों को इस लेवल पे एसएल हिट हुआ होगा, वो लोग अगर यहाँ पे नहीं निकले होंगे तो उनका क्या हुआ? जो लोग मोमेंटम ट्रेडर है, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स का देखने का नजरिया अलग होता है, वो 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल का व्यू लेके चलते हैं, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, 1 महीने 2 महीने, यानी कि 50 60% का रिटर्न हो जाए या 30 40% का रिटर्न हो जाए, हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखिए, आपका एसएल अगर हिट हो गया, आप अगर यहाँ पे निकल गए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप दूसरे स्टॉक में यहाँ से पैसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग नहीं एग्जिट किए होंगे वो लोग डेफिनेटली अभी भी स्टक होंगे, उनका ये पैसा अभी भी ब्लॉक है, उनका इस पैसा से अभी भी कोई रिटर्न नहीं आया है, अभी भी निगेटिव रिटर्न में ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको पहले अपने ट्रेडिंग स्टाइल को समझना होगा, आप किस रूप में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं जो स्टॉक आपके लेवल से गिर गया तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाइए, ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप नहीं बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का व्यू अलग होता है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, वो कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, उस सेक्टर के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और टेक्निकल जो है उनका सेकेंडरी होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्विंग ट्रेडर का, तो स्विंग ट्रेडर का टेक्निकल प्राइमरी होता है और फंडामेंटल सेकेंडरी होता है। यानी कि अच्छे कंपनी में अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ज्यादा रिस्की बेट ले सकते हैं। अगर फंडामेंटली कंपनी अच्छा नहीं है, सिर्फ मोमेंटम मोमेंटम है, तो वहां पे कम बेट लेके करेंगे। तो बिल्कुल यही सिनेरियो है, आपको पहले अपने ट्रेडिंग स्टाइल को समझना होगा, उसके ऊपर फोकस करना होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक चीज को जरूर ध्यान रखिए, मार्केट खत्म नहीं हुआ है, मार्केट में हो सकता है और गिरावट हो जाए, यहाँ से 10 20% अगर और भी गिरावट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मार्केट खत्म नहीं होगा। मार्केट फिर वहां से वापस से रिकवर करना स्टार्ट करेगा और फिर नया हाई लगाएगा। अब मैटर ये करता है, जो अगर रिकवर करना स्टार्ट करेगा तो आप जिस स्टॉक में हैं, क्या वो स्टॉक रिकवर करना स्टार्ट करेगा उसी टाइम पे? अगर रिकवर करना स्टार्ट करेगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करेगा तो फिर आप यहाँ पे पोटेंशियल लॉस कर देंगे। आपका एसएल ऑलरेडी जा चुका है, तो आप ऑलरेडी, आपका व्यू इनवैलिड हो चुका है, तो इनवैलिड हो गया है तो बेटर है मार्केट को रेस्पेक्ट कीजिए, गिरावट को मानिए, निकलिए, वापस से दूसरा स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिलता है वहां पे लीजिए। अभी हो सकता है आप 25 30% के लॉस में होंगे, लेकिन यहाँ से अगर 10 15% और मार्केट नीचे आ गया तो फिर आपका वही लॉस जो है 40 50% हो जाएगा, और तब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उसमें बन जाएंगे। बेटर है लॉस को काटिए, वापस से अपॉर्चुनिटी मिलता है उसमें एंट्री लीजिए।
चलिए अब कुछ और स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। आईआरएफसी, आईआरएफसी के शेयर में मैंने 18 जनवरी को ही ट्वीट किया था। इनफैक्ट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्ट किया था, आईआरएफसी में फ्रेश पोजीशन नहीं बनाइए। आईआरएफसी, आरबीएनएल, राइट्स, इन सभी स्टॉक्स में, एसजेवीएन, एनएचपीसी, जितने भी स्टॉक्स ने रैली किया है मोर देन 100%, 200%, 300%, उन सभी स्टॉक्स में आपको वेट करना है। यहाँ पे आईआरएफसी में देखेंगे फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेकडाउन कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, स्टॉक जो है अब 100 रुपीज के लेवल की तरफ मूव कर सकता है और रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग था, रिट्रेसमेंट आ रहा है, यहाँ पे वेट कीजिए। इस गिरावट में इमीडिएटली बाय नहीं करना है, मार्केट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। इससे पहले अगर देखेंगे तो जितने भी स्टॉक्स में गिरावट हुआ था कोरोना के टाइम पे भी आपको मौका दिया था, ऐसा नहीं है जो सभी स्टॉक अचानक से यू टर्न लेके भाग गया था। बहुत सारे स्टॉक्स ने मौका दिया, बहुत सारे स्टॉक्स ने मौका नहीं दिया, तो आपको मार्केट मौका देगा, उस मौके का इंतजार कीजिए। अभी यहाँ पे मत निवेश कीजिए क्योंकि अभी आपको पता नहीं है मार्केट कितना गिर सकता है या पर्टिकुलर स्टॉक कितना गिर सकता है, क्योंकि इमीडिएट सपोर्ट इस स्टॉक के लिए ये गैप है और इसके नीचे 100 रुपीज का लेवल है। तो अभी भी इस स्टॉक में जो है आपको मोर देन 10% का एक अच्छा फॉल करने का चांस है, बेटर है अवॉइड कीजिए। सिमिलरली अगर बोलेंगे तो आरवीएनएल में भी बिल्कुल आपको सिमिलरली प्रीवियस स्विंग लो ब्रेकडाउन हो चुका है, डेली चार्ट पे कंफर्म हो चुका है, वीकली चार्ट पे कंफर्मेशन बाकी है, वेट कीजिए। एक शानदार रैली ऑलरेडी हो चुका है, मंथली बेसिस पे देखेंगे तो लगातार स्टॉक ने एक अच्छा तेजी दिखाया था, वेट कीजिए, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं ये कौन सा स्टॉक है जहां पर रिट्रेसमेंट हो रहा है। ये स्टॉक है नेशनल एल्युमिनियम। इसके मंथली चार्ट पे अगर देखेंगे नाल्को, नाल्को में एक बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था, मंथली बेसिस पे भी वीकली बेसिस पे भी ये ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था। स्टॉक ने काफी टाइम के बाद इस रेंज को ब्रेकआउट किया था। इनफैक्ट अगर बात करेंगे 2003 के मई मंथ से ही स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा था और 20.5 ईयर्स के बाद स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। बट ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में गिरावट के साथ साथ जो है इस स्टॉक में भी गिरावट हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अभी के लिए इस स्टॉक में भी आपको इमीडिएटली निवेश नहीं करना है क्योंकि पता नहीं है जो ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि गिरावट जो होता है बहुत ही ब्रूटल होता है और बहुत ही शार्प होता है। तो वहां पे फॉलिंग नाइफ को पकड़ने का कोशिश मत कीजिए। यहाँ पे अगर रेस्पेक्ट करेगा तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक कंसोलिडेशन और उसके बाद कोई पॉजिटिव साइन, उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे, ऊपर की साइड में एक अच्छा तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखिएगा और साथ ही साथ जो है इस लेवल को जरूर क्लोजली वॉच कीजिएगा। अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली आप निवेश कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।